जो सवाल किसके ज़हन में आया था? आपके ज़हन में आया था कि यार ये फरिश्ते कैसे बोल रहे हैं। फरिश्ते, मलाइका बोलना चाहिए, मलाइका। तो वो किस तरह बोल रहे हैं कि अल्लाह ये खून बहाएंगे, क्योंकि अभी पहला इंसान बकौल इसके पैदा हुआ, अब इनकी नस्ल होगी, इनके अंदर खून भी होगा, और ये मारेंगे तो खून बहेगा, कत्ल हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। ये बातें उनको मुस्तकबिल की कहाँ से पता चली? इसके अंदर भी कोई हतमी राय नॉर्मली मुफस्सिरीन की नहीं मिली। आपने देखा होगा भाई, ये हो सकता है कि इस ज़मीन में इंसानों से पहले, कोई कहता है जिन्नात आबाद हो, कोई कहता है कि नहीं इंसानों से वजी। इसका लाज़मी मतलब तो ये नहीं है कि मुस्तकबिल का इल्म हो, मतलब अगर इंसान देख रहा है दूसरे इंसान को तो वो झगड़ा तो नहीं सकता है। अबे कौन है? उस वक्त इंसान था ही नहीं। अल्लाह तो अभी सिर्फ बता रहे हैं कि मैं पैदा करने जा रहा हूँ आदम अलैहिस्सलाम को। पैदा करने जा रहा हूं, उस ख्याल को उन्होंने कहा होगा। अबे कैसे पता चलेगा उसके अंदर खून चल रहा है? अल्लाह ने भी पैदा तो किया ही नहीं था। अल्लाह तो जस्ट ये फरमा रहे हैं कि मैं एक नई मखलूक पैदा करने जा रहा हूं। भाई वो मखलूक कैसे होगी? उसके अंदर ब्लड होगा, क्योंकि यस्फिकुद्दिमा, वो ब्लड बहेगा, मर जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। तो ये नहीं हल होती। उसकी वजह यह है कि मैं इसके लिए आप लोगों को एक होमवर्क देना पड़ेगा मेरे को, जिसके अंदर हमारी जो इब्तिदा है वो कैसे हुई है, क्रिएशन जो हमारी हुई है, नस्ल इंसानी जो चली है। इसके अंदर एक छोटी सी गलत फहमी है। हम लोग आमतौर पर यही समझते हैं, उर्दू मुफस्सिरीन में तो किसी ने बयान नहीं किया इसको, भी बदकिस्मती है। हमारे नज़दीक नॉर्मली ये तस्वुर है कि इंसानियत का आगाज़ आदम अलैहिस्सलाम से हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, ठीक है। यहां से कड़ी आगे चली है। अब आदम अलैहिस्सलाम से आगे हुए इनके बच्चे। फिर सवाल आता है जो मुल्हिदीन आपको फंसा देते हैं। वो कहते हैं अच्छा बहन भाइयों की शादियां हुई हैं तो नस्ल आगे बढ़ी है। इसका फिर जवाब नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह जाने, हमें नहीं, हमारी मालूमात नहीं है। अबे मालूमात क्यों नहीं है? जब और कोई है ही नहीं है तो किससे शादी होनी थी? वैसे सीधी सी बात है, सिर्फ बहन भाई हैं तो शादी किससे होनी है? फिर एक तबका हमारे आता है जो कहता है यार बाअमरे मजबूरी, क्योंकि उसका और कोई चारा नहीं था तो बहन भाइयों में शादी हुई हो। लेकिन ये सब चीजें अल्लाह ने नस की हैं कि बहन भाइयों में शादी हो, अल्लाह ने कोई बात नहीं की। ये गलत इस्तेदलाल है कि हम आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान समझते हैं। कुरान ने ऐसी बात कभी नहीं की है, बल्कि कुरान ने जो की है आप हैरान हो जाओगे। अबे यार ये तो नक्शा ही अलग है। ये होमवर्क बाद में देंगे, इसलिए ये चीज़ अभी हल नहीं करेंगे। इंसान अलग है। आदम अलैहिस्सलाम बतौर खिलाफत और नबूवत के पहले पैदा हुए थे। अच्छा अब और कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, पहले रुकिएगा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना के भेजा कि नहीं? दुनिया में कोई था? नबूवत करनी किस पे थी आदम अलैहिस्सलाम ने? सवाल पैदा हुआ यार। अल्लाह ने बयान किया या दाऊद इन्नी जाइलू का, ए दाऊद मैं आपको खलीफा बनाने जा रहा हूं। खलीफा का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा फाकुम बैना नासिब, लोगों के दरमियान हक और इंसाफ के साथ आपने फैसला करना है। तो खलीफा कहते हैं किसको? कुरान की इस्तिलाह में खलीफा किसको कहते हैं? कुरान ने खुद शरह किया है कि लोगों में फैसला किया जाए हक की बुनियाद पर। आदम अलैहिस्सलाम ने किस पर फैसला करना था जब नबी बनाकर दुनिया में आ गए? खलीफा बन के दुनिया में आ। भाई दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं नबूवत तो करूं किस पर? भाई किस पे करूं नबूवत? पत्थरों पे? जानवरों पे? अच्छा अभी बच्चा होगा, ठीक है। अच्छा बच्चा बड़ा होगा, फिर बच्चे को कुछ सिखा देंगे। ये नबूवत दी थी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को। फिर जाहिर है आपकी वफात हो गई होगी। कितनों के ऊपर नबूवत की आदम अलैहिस्सलाम? कोई था ही नहीं दुनिया में। ये गलत तस्वुर है, कुरान पाक से नहीं सही समझा हुआ है। मैं इसको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये गलत टॉपिक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो उस टाइम मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान की आयतें कहेंगी। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि ये नुक्ता हमारे यहाँ ये हल नहीं होता मुफस्सिरीन से। इसको मैं अलग होमवर्क दूंगा आपको, जिसके अंदर इंसान की इब्तिदा। नहीं इसमें है ही नहीं मेरा कोई, ये मैंने आज तक बयान ही नहीं किया। मेरे को फतवे जार देंगे या एवोल्यूशन, ये जो है ना वो गुमराह हो गए। ये नुक्ता लोगों को पता ही नहीं है, बहुत कम। वल्लाह ताला आलम। इंसान जो है ना उसकी तख्लीक अल्लाह ने अलग जिक्र की है। जिस वक्त अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, कुरानी नजरिया क्या, मैं मुख्तसर समझाता हूँ, आयतें बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मसला ये है बहन भाइयों की शादी हुई या नहीं, इतना बड़ा हॉट टॉपिक है यार। मैं वैसे सोचता हूँ ये करूँ मैं। ये देखिएगा, पहले मट्टी से आगाज हुआ, किसका? इंसान का। आदम अलैहिस्सलाम किससे बने? मट्टी से। ओके कोई टेंशन नहीं। ये मट्टी से आगाज हुआ, अल्लाह जाने कैसा हुआ। चलते 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 एक वक्त आया, अभी इसमें अकल नहीं आई थी, शऊर नहीं आया था, ये शऊर की हालत में नहीं था। ये चलते 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 अभी आप यूं समझ लो कि एक स्टेज इसकी ऐसी थी कि ये नस्ल बढ़ा रहा था, ये अपनी नस्लें बढ़ा रहा था, लेकिन अकल इसके पास अभी नहीं थी। आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, पता नहीं सालों गुजरे होंगे कितने, अल्लाह जाने। फिर एक वक्त ऐसा आया, तदरीजी मराहिल से गुजरते गुजरते एक वक्त ऐसा आया कि जब आकर के अल्लाह ताला ने इसकी सूरत बेहतरीन हो गई और इसको अकल से नवाजा था।
इंसानियत आस्ता आस्ता जब एक स्टेज पर आई जिस वक्त इंसानियत को अकल दी अल्लाह ने, अब जिस वक्त इंसानियत को अकल दी, यह वो लम्हा था कि जिस लम्हे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहला नबी मोजिज़तन पैदा किया था, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के, इसलिए कि अभी नबूवत का आगाज होने जा रहा है ना, तो पहला नबी आए और बड़ी शान से आए। तो पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया था डायरेक्टली मिट्टी से। इंसान बने थे तदरीजी मराहिल से निकल के, वो स्टेप बाय स्टेप नस्लें बढ़ाते 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 सालों बाद सदियों बाद जा करके जब इस स्टेज पे पहुंचे कि अकल आई इनको और दुनिया में आबाद भी थे। अब नबी की जरूरत हुई ना, चूंकि अकल आ गई ना, अब नबी की जरूरत हुई तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम नबी को पैदा किया था। ठीक है, अब आदम अलैहिस्सलाम नबी बने और पहला नबी बड़े जोरों शोर से बनाया अल्लाह ने, सही बिन बाप के। उन्होंने फिर इस दुनिया के अंदर आकर के तबलीग शुरू की। उस वक्त इंसान मौजूद थे, उन्हीं में शादियां होती थी, जिस तरह हमारी शादियां होती हैं, इसी तरह ही सिलसिला सारा। नबूवत लोगों के ऊपर ही की थी, कोई बहन भाइयों की शादियां आपस में नहीं हुई थी। इंसान अलग आया है, आदम अलैहिस्सलाम है इंसान ही, लेकिन मौजिज़तन उनकी पैदाइश करके बतौर नबी के इनमें भेजा गया। इसलिए ये जुमला कोई ताज्जुब वाला नहीं है। अब आपको पता चलेगा जो जिन्नात कह रहे थे अबे ये भी फसाद करेगा, खून करेगा, उनको कैसे पता चला? भाई पीछे इंसान वो दर्जा बदर्जा चल रहे हैं ना, वो देख रहे होंगे, लड़ते होंगे आपस में, खून खराबा करते होंगे, वो समझा होगा। लेकिन अल्लाह नबूवत का आगाज कर रहे थे। अल्लाह ने कहा अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम्हें तो पता भी नहीं मैं करने क्या जा रहा हूं, कि दुनिया में इंसानियत लड़ती है झगड़ती है। नबी का तो काम ही है कि उसने इंसाफ कायम करके जाना है, उसूल बयान करने हैं, आखिरत की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी। तो ये दो चीज़ों को अल्लाह कुरान में जिक्र करते हैं। अब और कीजिएगा, ये दोनों एक साथ हुआ है। जिस वक्त इंसान मराहिल से गुजरते गुजरते बिल्कुल कमाल अकल तक आ गया, इंसान कमाल अकल तक आ गया, इसी वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और ये डायरेक्टली पैदा किया इसको मौजिज़तन। ठीक है, अल्लाह ने अब ये सारा मामला जो कुरान में होता है यहां जिक्र होता है। इंसानियत यहां है, नस्लें चल रही हैं, और आदम अलैहिस्सलाम नबी बन के जब भेजे गए हैं तो उन्होंने बिल्कुल दुनिया में इंसानों के सामने ही तबलीग की है। बनी नो इंसान, बनी नो आदम, दो फर्क समझ में आ गया आपको? अल्लाह ने नबूवत किस में रखी है? बनी नो इंसान में नहीं, नबूवत रखी है बनी नो आदम में। जितने नबी हुए आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए। ठीक है, कोई भी नबी इससे हटकर ये जो नस्ल चल रही थी इंसानों, उससे नहीं हुए। अब एक आयत मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। सूरह सजदा निकालें आप, वैसे टॉपिक अलग है लेकिन ये जरूरी है, बुनियादी चीजें हमें तस्वुर ही ठीक नहीं होते, फिर वो इतराज करते हैं मुलीदीन। जो अभी आपने बात, हाँ, ये उस पर पूरी होती है, वो वयस्फिकु दिमाग पे सब पे पूरी होती है। सारे ये जो मैं अभी एक आयत पढ़ा रहा हूं, ऐसे कुरान की आयतें बहुत है, एक आयत पढ़ा रहा हूं, अगर जो नतीजा मैंने निकाला था पूरा कुरान घर से पढ़ के आइएगा, एक मकाम पर भी इख्तिलाफ और तारुज हो, मुझे फांसी दे देना गली में खड़े करके। हमारे नतीजे ऐसे होते नहीं है जो मसानी ना हो। लेकिन आप आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान मान लें, कुरान की अभी 10 आयतें मैं आपको बताता हूं, कभी जिंदगी में किसी मुफस्सिर को पढ़ लो हल नहीं होंगी। सूरह सजदा की एक आयत मैं आपको बताता हूं, स्टेप ज़हन में रखिएगा। सूरह सजदा के अंदर आयत नंबर 7 और 8, आयत नंबर 7 और 8। अच्छा, सूरह रूम की एक आयत है, वो भी अभी बाद में, अभी पहले मेरा टॉपिक रहने जाने दो। इसी से रिलेटेड देखिएगा, सूरह सजदा के अंदर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को जिक्र नहीं कर रहे, इंसानियत बनी नो इंसान की बात कर रहे हैं। दोनों में फर्क देखिएगा। बनी नो इंसान को कैसे पैदा किया, तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हु, अल्लाह ने जो बनाया मस्त बनाया, अहसन बनाया, कमाल बनाया, जो बनाया कमाल बनाया। अच्छा, इस आयत से एक और कुरान की गलत तशरीह सामने आ जानी चाहिए आपको। गौर करें, इधर मेरी तरफ देखें। अल्लाह जी, अल्लाह वो है अहसना कुल्ला शैइन खलक़ा, जिसने जो बनाया अहसन बनाया। एक आयत कुरान की हम गलत तशरीह करते हैं, अल्लाह ने जो बनाया अहसन बनाया। मैं कह रहा हूं एक कुरान की आयत और है जिसकी हम गलत तफसीर करते हैं, अभी भी ज़हन में नहीं आ रहा। खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हम कहते हैं इंसान है जिसको अल्लाह ने सबसे बेहतरीन हालत में बनाया। अरे इंसान को बेहतरीन हालत में बनाया? इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह जी खलक़ा कुल्ला शै अहसना कुल्ला शै खलक़ा, जो बनाया अहसन बनाया। अल्लाह की क्रिएशन में हर चीज़ अहसन है, ये नहीं कि इंसान अहसन है। उस आयत को अब इसी इज्तिमाई तनाजुर में देखेंगे, वो गलत तशरीह करते हैं, वहाँ एक अलग बात चल रही है आयत में। अच्छा, गौर कीजिएगा, अल्लाह कह रहे हैं मैंने जो बनाया कमाल बनाया है। वबदा खल्कल इंसानी मिन तीन, और इंसान की पैदा करने का आगाज मैंने कहां से किया? मट्टी से। एक मिनट यार,
इसी आयत से मजा आ जाएगा यार। एक सूरत आहा खोले आप, इन्नी खालिकुम बशरम, वो आदम अलैहिस्सलाम वाला पहले पढ़ा दो ना, ताकि इनको फिर समझ में आए कि क्या कमाल बात बनी है। ये मैं आज पढ़ा सूरह 7 की, गौर कीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अल्लाह बयान कर रहे हैं, इस काला रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह ताला ने मलाइका से फरमाया था, इन्नी खालिकुम, मैं पैदा कर रहा हूं, बाशरन, एक बशर को। गौर करना, किसको? एक बशर को, मिन तीन, मट्टी से। अभी कितने बशर पैदा हो रहा है? लफ्ज पे गौर करेंगे, अल्लाह की कसम दुआएं देंगे आप। एक आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो एक ही पैदा हुए ना, जमात तो हो नहीं सकते। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें चल रही थी? आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो कोई नस्ल नहीं चली। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है बकौल आपके। अगर गौर करना, अल्लाह कह रहे हैं मैं एक बशर बनाने जा रहा हूं मिन तीन, मट्टी से। फैज़ा सवैतु, जब ये एक आदम ठीक हो जाए, व नफ़ख्तु फ़ीही रूही, इसमें मैं अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब सजदा कर लेना। एक शख्स को बनाने जा रहा हूं, तीन जुमले ज़हन में रखना, जब ये तैयार हो जाए, मैं इसमें रूह फूंक दूं, तो तुमने क्या करना है? सजदा कर देना। ये तीन चीजें दिन में आ गई। अभी एक बन रहा है, जमात नहीं बन रही। अब सूरह सजदा की आयत पे जाओ। ओए होए 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 होए, अब आपको ना समझ में आए, कमाल बात फिर बोलना। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही। हाँ, तो और जो दूसरे जो आदम अगर पैरेलल कहीं चल रहे हैं, पैरेलल आदम नहीं, नस्ल चल रही थी पूरी, तो दूसरी नस्ल चल रही थी, तो उनके अंदर रूह ही नहीं था। तो अभी बता रहा हूं ना, मैं वही तो आयत पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, ओए कहां है सूरत यार, क्या बोली थी सूरत? सजदा, ये देखिएगा, आप देखें, आदम अलैहिस्सलाम अकेले बने, अल्लाह ने कहा ये अकेला जब ठीक हो जाए, जब मैं इसमें रूह फूंक दूं, सजदा कर लेना। आदम अलैहिस्सलाम से पीछे कोई नस्लें थी नहीं। अब इस आयत में गौर करो, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह दी अहसना कुल्ला शैइन खलक, अल्लाह ने जो बनाया कमाल बनाया। व बदा खल्कल इंसान मिन तीन, इंसान को जब पैदा करना शुरू किया तो मट्टी से। सुम्मा जाला नस्लहु मिन सुलालत मिन माइ महीन, फिर मैंने इसकी नस्लें चलाई पानी से। पहला स्टेप मट्टी से निकला, दूसरा स्टेप नस्लें चल रही हैं, दूसरा स्टेप नस्लें चल रही हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, पीछे नस्लें थी कोई? वो तो एक ही बने ना। इंसान की बात गौर करना, इंसान चल रहा है, मट्टी से शुरू हुआ, अब नस्लें बढ़ना शुरू हो गई। तीसरे स्टेप पे अल्लाह कह रहे हैं सुम्मा सव्वाहु, फिर तीसरे स्टेप पे मैंने इस इंसान को ठीक किया, यानी शक्ल भी ओके होने लग गई, हाथ पांव भी ओके, इससे पीछे तदरीज में था। तीसरे स्टेप पे मैंने इस इंसान को ठीक कर दिया। व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूही, चौथे स्टेप पे मैंने इंसान में भी नफ़ख़े रूह की। व जअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़ीदा, अब इसमें अकल, समात, कुछ सब कुछ आया। क़लीलन मा तशकुर, बहुत कम लोग हैं शुक्रगुजारी करने वाले। इस आयत से अगर आदम मुराद है, इस आयत से, तो आदम अलैहिस्सलाम में नफ़ख़े रूह होने से पहले क्या नस्लें चल रही थी आदम अलैहिस्सलाम की? सर, ये दो अल्लाह ने दो अलग चीजें बयान की हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदाइश अलग, इंसान की पैदाइश अलग। अल्लाह ने कहा मैंने मट्टी से इंसान को बनाना शुरू किया। दूसरी स्टेज ये आई थी कि इतना काबिल हो गया था कि इसकी नस्लें हमने चलाना शुरू कर दी थी, यानी जिस तरह जानवरों की नस्लें चलती हैं, चल रही होंगी नस्लें, भैया आपस में मिल मिला के नस्लें बढ़ा रहे हैं आगे। तीसरे स्टेप पे अल्लाह ने की जिक्र किया सुम्मा सव्वाहु, अब आस्ता आस्ता दर्जा बदर्जा इनके आज़ा वगैरह बेहतर होने लग गए। यानी पहले हमारी शक्लें थोड़ी अलग टाइप की होंगी, दिमाग थोड़ा बड़ा होगा हो सकता है, अब थोड़ा बेहतर होने लग गया, जबरदस्त। तीसरे स्टेप पे जब इंसान ठीक होने लग गया, फिर चौथे स्टेप पे वो मरहला आया, अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इन पर अपनी रूह फूंक के अकल इनको दे दी। ये इंसान है, और इंसान को जब अकल मिली उससे पीछे नस्लें चल रही हैं इसकी। और आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए? वो तो डायरेक्ट अकेले हुए, उनको डायरेक्ट तस्बिया हुआ, डायरेक्ट नफ़ख़े रूह हुई। दो अलग अलग बातें हो गई। तो इंसान की पैदाइश किस तरह हो रही है? तदरीजी मराहिल से। जिस वक्त इंसान इस लम्हे तक पहुंचा था ना कि इसमें नफ़ख़े रूह हो, यही वो लम्हा था कि जिस वक्त अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, फिर उनको नबी बनाया और इनकी तरफ भेजा, जो इंसान अब डेवलप हो चुके हैं। आप आगे समझ में आई? अब तीसरी आयत पे चलें। अब ये मेरे को टोकेगा ना बात जी। सर, जो रूह की बात कर रहे हो, कतई रूह की बात है, अगर जो नॉर्मल जो है उसमें हमारे यहाँ जो रूह तो अलग चीज़ है ना, कि रूह अंदर आ गई कोई, ये नफ़ख़े रूह अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें ये शऊर मिला है ना, हाँ, ये अल्लाह का कलो शुक्र। इंसान जो है, आपने बोला इंसान शुरू से था, इंसान जो उन इंसान से निकला, दो उनसे रखने वाला, अल्लाह और मखलूक की, तो अकल तो शुरू से थी फिर उसमें? नहीं, अकल उसका नाम शुरू से इंसान क्यों था? शुरू से इंसान अक्ल बाकल नहीं है, ये कुरान की नस है कि तदरीज से गुजरा है, मराहिल से गुजरा है, करते करते एक वक्त आया कि इसमें फिर अल्लाह ताला ने शऊर डाला। ये सूरह सजदा की आयत ज़हन में रखो। अगर लोग बोले सूरह सजदा में भी आदम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, तो आदम अलैहिस्सलाम नफ़ख़े रूह से पहले नस्लें चल रही थी क्या? आयत मुंतबी की नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़, एक दो आयतें और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एवोल्यूशन एक लफ्ज़ है,
आपको पता है एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ के लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, या कुरान ने पता नहीं क्या कहा, साइंस तो कहती है हम बड़े मराहिल से गुजर के आगे गए हैं। इंग्लिश में एवोल्यूशन आपको पता है अरबी में क्या बनता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद अगर सर्च करें तो क्या लफ्ज़ आएगा पता है? नहीं, वो तो उर्दू का लफ्ज़ है, इर्तिका तो उर्दू में हम बोलते हैं नॉर्मल। अरबी के अंदर इवॉल्व होना किसी चीज़ को अरबी में बोलते हैं तौर, ता वाओ रे। जब ये फेल में जाता है तो ततव्वुर बनता है, और जमा के अंदर जाए तो क्या बनेगा? अतवार। ये गूगल कर लो अभी, आप बोलो एवोल्यूशन को अरबी में क्या कहते हैं, वो ये लफ्ज़ लिखा दिखाएगा आपको, ततव्वुर। इसकी जमा क्या है? अतवार। ततव्वुर जमा क्या है? ये एवोल्यूशन का अरबी मीनिंग है, चाहे आप गूगल करके देख लें, ठीक है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, मैंने आपको कहा पूरा कुरान आपको मोतियों की तरह ना नजर आए सर, मैं जिम्मेदार, एक मकाम भी मुतारिज खड़ा नहीं होगा। 29वें सिपारे में आप देखें हजरत नूह, सूरह नूह निकालें अगर आप, सूरह नूह, मैं इसकी एक आयत पढ़ रहा हूं, देखिएगा। वयुरसिलु सुम्मा इन्नी आलनतु लहु असरतु रहम असरारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह मैंने इनको बहुत समझाया, ही नहीं समझ रहे। फ़कुल तस्तग़फिरु रब्बकुम, मैंने कहा अल्लाह से माफ़ी मांगो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम इदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये म्यूजिक किसका बज रहा है? बाहर से आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखिए अपनी कौम से क्या कह रहे हैं, मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। क्या हो गया है यार, अल्लाह की बेकदरी कर रहे हो, खालिक को नहीं पहचान रहे। वक़द खलक़कुम अतवारा, जिसने तुम्हें पैदा किया किस तरह? जिसने तुम्हें पैदा किया किस तरह? सर कौन सी आयत? आयत नंबर सूरह नूह है, आयत नंबर 14। सर सीधी सीधी आयत ना हो, मुझे पकड़िएगा कभी जिंदगी में आप। हमारे यहाँ कहते हैं कि इंसान तो इवोल्व हुआ है। अबे सालों, लफ्ज भी तो कुरान के चुराए हैं तुम लोगों ने, ये लफ्ज कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने जिक्र किया वक़द खलक़कुम अतवारा। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि यार अल्लाह का इनकार कर रहे हो, अल्लाह ने कितने मरहलों के बाद गुजरते गुजरते तो तुम्हें अतवारा इवॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी कुदरत में शक कर रहे हो। तो ये इंसान जो है ना, वो इवॉल्व हुआ है, मट्टी से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा है। एक दौर था इसमें नस्लें बढ़ रही थी लेकिन अकल नहीं थी, ये फैल रहा है, फिर आस्ता 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 तस्विया हुआ, आस्ता आस्ता फिर अकल आई। अब जिस वक्त अकल वाली स्टेज आ गई कि इंसान भी अकल हो गए, आप देखो जब अकल कामिल हो जाएगी ना, तकलीफ फिर शुरू होती है, इख्तियार फिर होगा कि मैं अपनी अकल से फैसला करके अच्छा चुनूं या बुरा चुनूं। जब अकल ही नहीं है तो फिर तो इंसान जो मर्जी करता चला है। जब इंसान अकल वाला हुआ, इस वक्त अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके भेजा था ताकि अब नबूवत शुरू हो, लोगों में अकल कामिल हो चुकी है, अब लोग अल्लाह को पहचाने, खालिक को पहचाने। इसकी भी आयत आप देख लीजिएगा, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइका। ये आयत निकाले जरा, कहां पर है ये देखिएगा। जो तसव्वुर मैंने आपको बताया, गौर करें, इंसानियत इवोल्व होती होती बाकल हो गई। अल्लाह ने पहला नबी पैदा किया, फिर मोजिज़तन, और उस नबी को किन में भेजा? इस कौम में। दोबारा गौर करें एक मिनट, मैं कह रहा हूं आदम अलैहिस्सलाम में उस वक्त रूह फूंकी, उस वक्त ये सजदे वाली बात हुई कि जब इधर इंसान आ चुके थे, वो भी अकल की स्टेज तक पहुंच चुके थे, अब नबूवत शुरू हुई। अब ये आयत देखो अल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं वलक़द खलक़नाकुम, इंसानों गौर करो, हमने तुम्हें पैदा कर दिया था, सुम्मा सव्वरनाकुम, और तुम्हें बिल्कुल ठीक सूरत तक लेके चले गए थे हम, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो चुके थे। सुम्मा, सुम्मा किसे कहते हैं अरबी में? फिर कहते हैं बाद में, मतलब बाद, जब तुम बिल्कुल ठीक स्टेज पे आ गए थे। सुम्मा, इसके बाद का वाकया है, कुल्ना लिल मलाइका, जब हमने फरिश्तों से कहा था उसजुदू ली आदम, कर अब आदम को सजदा, फसजदू इल्ला इब्लीस, फिर आदम वाला वाकया हुआ था। ये जो खलक़नाकुम है, इसका सीधा जमा करेंगे वाहिद का है। जमा गई है ना, वाहिद कहां से हो गया? अल्लाह कह रहे हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया इंसानों, फिर तुम्हें बिल्कुल ठीक स्टेज तक ले आए इंसानों, सुम्मा, उसके बाद कौन सा वाकया हुआ था? तो आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत चली है, तो ये आयत समझा दो क्या है। इसलिए इस आयत में हमारी यहाँ तावीलें करते हैं लोग, मुफस्सिरीन को पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि यार ये कुछ कहेंगे कि हो सकता है पहले आदम के कुछ सैंपल बने हो, फिर ये आदम चुने हो, तो उन सैंपलों के ऊपर अल्लाह ने, अबे क्या टोपियाँ, सीधी सीधी आयतें हैं कुरान। इंसानियत को अल्लाह अलग एड्रेस करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को। अब आपके ज़हन में कोई एक आयत पूरे कुरान में मुतारिज़ हो, मेरे पास आइएगा, अब आपके ज़हन में कोई इल्हादी तसव्वुर भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर क्या बहन भाइयों की शादियाँ हुई थी सर? और खुदा के वास्ते इंसानियत डेवलप हो चुकी थी जब आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बनकर आए। अब जब उनकी आगे औलादें होंगी
कैसे आगे चलेंगे? आपस में शादियां होंगी इंसानों के साथ, वो नस्ल आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर देखा जाए हाँ, सिर्फ कुरान से वो इर्तिका भी साबित हो गया और हज़रत आदम की तकलीफ भी आदम की तख्लीक भी साबित इस तरह हुई। इर्तिका, मेरे पास कई आते हैं ना ये एवोल्यूशन वाले टाइप वाले लोग, तो मैं उनको पहला सवाल ये करता हूँ, यार एवोल्यूशन को अरबी में क्या बोलते हैं, जरा सर्च करके बताना। तो वो सर्च सुच करके ना मुझे बताता है, यार ये पता नहीं ततूर क्या लिखा आ रहा है। मैं कहता हूँ हाँ ये तौर लिखा है, ततव्वुर लिखा है, ये बता इसकी जमा क्या होती है। तो वो गूगल करके बताएगा, यार ये आ रही है। मैं वो ज़हन में रखना, अरबी में इवॉल्व होने को तौर कहेंगे, उसकी जमा तवार है। एवोल्यूशन के नाम पे आप लोग जो है ना पूरा मजहब अलग आप छोड़ बैठे हो। ये लफ्ज़ तो चुराए कुरान से हुआ है। फिर मैं कहता हूँ लफ्ज़ कुरान में कैसे आया? अल्लाह कह रहे वक़द खलक़कुम अतवारा, मैंने तो इवॉल्व करके आप लोगों को यहाँ तक लेके आया हूँ। अगर सुने, अगर आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बन गए थे और आदम अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट हम नस्लें बनी, इवॉल्व नहीं हुए हम, फिर ऐसे है। ये आयत समझाओ क्या कह रही है। इसलिए जब हम इस आयत को नहीं समझते ना तो हम पता है क्या तावीलें करते हैं। हम कहते हैं यार इससे मुराद हो सकता है माँ के पेट की मरहलों की बात चल रही हो, कि माँ के पेट के अंदर हम लोग इवॉल्व होते हैं। सर वो इवॉल्व वो चीज़ नहीं है जिसकी बात अल्लाह यहाँ कर रहे हैं। तो पूरा कुरान आपके सामने, कोई आयत मुतारिज नहीं होगी। इसी को कहते हैं मसानी बनाना कुरान पाक। कुरान खिल के सामने आएगा आपके अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नज़रिया बहुत से उलमा ने जिक्र किया, कोई मेरा मुनफरिद नहीं है, ज़हन में रखिएगा। मैं आप समझो कि मेरी तहकीक है। हाँ, मेरे को शुबा लायक हुआ था सूरह सजदा की इस एक आयत से। सबसे पहले जब मैंने सूरह सजदा की आयत पढ़ी, मैंने कहा यार हम गलत समझते आए हैं आज तक आदम अलैहिस्सलाम वाले मामले को। फिर मैंने मज़ीद जब तहकीकात की तो माजी में बहुत से उलमा ने बात जिक्र की है। आज तो अरब के बेशुमार उलमा है जो ये जिक्र करते हैं कि इंसान की पैदाइश अलग चीज़ है, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अलग है। बनी आदम नबूवत का सिलसिला है, बनी नो इंसान इंसानों का सिलसिला है। बनी नो इंसान खलक़कुम अतवारा हुआ है, और ये आकिल होने से पहले नस्लें भी बढ़ा रहा था, कुरान की नस्ल है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जब डायरेक्ट पैदा हुए बिन माँ बाप के मोजिज़तन, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इनसे जो सिलसिला चला वो नबूवत की कड़ी चली। इसलिए अल्लाह ने जिक्र किया कि मैंने जितने नबी भेजे हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से भेजे। ये एक नबूवत का शर्फ है कि अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो पहला नबी मोजिज़े के साथ, फिर वही कड़ी और सिलसिला आगे चलता चला गया। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी उसके नज़रियात बहुत ज़्यादा हमने कॉपी किए हुए क्रिएशन के हवाले से। इसलिए हम लोग इन लोगों को ना कायल नहीं कर पा रहे होते, ये मुल्हिदीन जो एतराज़ात करते हैं, इसलिए कि एवोल्व होने के ना बहुत से शवाहिदात मौजूद हैं। मैं आपको सबसे बड़ा शहादत बताऊं इसको। अच्छा, आज से तकरीबन 8 से 9 हज़ार साल पहले, तकरीबन 8-9 हज़ार साल पहले उसके जो ढांचे मिलते हैं, कहीं से खोदा ढांचा मिला। कमाल वार एक आयत अभी ज़हन में आई, आप बोलोगे खुदा की कसम ये रब का कलाम है। जो ढांचे मिलते हैं 8-9 हज़ार साल पुराने इंसानी, वो ढांचे बताते हैं कि इंसान आज से 8-9 हज़ार साल पहले इस शक्ल सूरत का नहीं था, तब्दीली थी। इसका सर भी थोड़ा सा निकला हुआ था, जैसे अभी हमारा सर यूं गोल होगा ना, उस वक्त अगर यूं करके थोड़ा सा ऊंचा टोपी आए, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, जो मर्जी बोलते उसको। ऐसे बहुत से शवाहिदात मिले। अब आपको बात समझ में आएगी। अल्लाह बयान कर रहे हैं कि हमने जब इंसान को शुरू किया, फिर ये मराहिल से गुजरा, सुम्मा सव्वाहु, फिर एक वक्त आया कि इसमें तस्विया हुआ। तस्विया कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज हो जाए। इसका मतलब इससे पीछे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, फर्क था। फिर अल्लाह ने बयान किया कि इसके बाद चौथी स्टेज ये आई थी कि इसके अंदर हमने शऊर डाला है। यही वजह है कि 800-900 हज़ार साल पुराने ऐसे जो बॉडियां मिलती हैं जिसके अंदर थोड़ा फर्क है, वो इंसान नुमा होते हैं, लेकिन आज साइंसदान भी कहते हैं कि अकल उसमें हमें नहीं लगता कि अकल थी। क्यों? शवाहिदात इस तरह के मिलते हैं कि आपस में एक दूसरे को मार दिया करते हैं। भूख लगती थी, एक दूसरे को कत्ल करके खा जाता था। जहां से उनकी लाशें मिली है ना, उन हड्डियों से आसार ऐसे मिले कि भाई ये आपस में एक दूसरे को खाते थे। आप कुरान की एक एक आयत आपको खुदा की कसम आंखों देखी सदाकत मिलेगी। अच्छा, आज एवोल्यूशन का जितना भी चर्चा है, मुझे ईमानदारी से बताओ, इनके पास सारे सबूत कहां से निकले, कहां से मिले? एवोल्यूशन के जितने सबूत मिलते हैं साइंसदान, कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? ये जो जमीन खोदते हैं नीचे से मिलता है ना। तो अल्लाह ने इंसान को कैसे पैदा किया, इसका सबूत कहां है? जमीन के अंदर। वो दोबारा गौर कर लो, इसी जमीन को खोद खाद के ढांचे निकलते हैं, उन्हीं से अंदाजा लगाते हैं इंसान पीछे से कैसे आया। अब 20वें सिपारे की एक आयत पढ़ाता हूं, ना लगेगा यार अल्लाह का कलाम है, फिर बोलिएगा यार अल्लाह ने कुरान में 20वें सिपारे में जिक्र किया। ओए होए होए, ये देखिएगा सूरह अनकबूत आयत नंबर 20। अल्लाह कह रहे कुल, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ मेरे नबी और सच्चे नबी, सीरू फिल अर्द, आप फरमाए इन्हें कि जाओ जमीन में घूमो, जाओ जमीन में घूमो, फंजुरू, और जा करके जमीन में देखो, कैफा बदाल खल्क,
अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया कैसे, इसके लिए कहां देखो, जाओ। अल्लाह ने कहा जमीन में सबूत छुपे पड़े हैं, जाओ देखो जमीन में मैंने तुम्हें शुरू कैसे किया था पैदा करना। तो इंसान है नहीं, इंसान की इसलिए बात चली कि पीछे सियाको सबाक देखेंगे ना, इंसान मरेगा, अल्लाह हम इसे दोबारा जिंदा करेंगे, इस पर बाकी मखलूक भी है लेकिन स्पेसिफिकली इंसान की बात चल रही। अब गौर करें, अल्लाह बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे नबी फरमाएं इनसे आप कि तुम्हारी इब्तिदा हमने की कैसे, पैदाइश की, जाओ जमीन में ही देखो सबूत पड़े। ये आयत कहां से कुरान में आ गई यार, है अल्लाह का कलाम की नहीं है, इसी ज़मीन से सबूत मिलते हैं बेटा। ज़मीन पे लोग खुदाइयाँ करते हैं, कहीं से को अब पुरानी आबादी निकल गई, उसके ढांचे निकले, ढांचों पे गौर किया तो पता चला कि इंसान पहले इस टाइप का नहीं था भाई, फ़र्क था, इसके दिमाग में फ़र्क था, इसके होंठों में फ़र्क था, इसके ये जो चेहरे की जो हड्डियाँ इसमें फ़र्क था। तो एक स्टडी होती चली जाती। इसलिए एवोल्यूशन जो है ना, वो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे कुरान की नस है यार। अगर आप ठीक तरीके से कुरान समझेंगे तो कुरान ने एवोल्यूशन की बात की है, इंसान के हक में मोजिज़े की पैदाइश की आदम अलैहिस्सलाम किया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी भी तरह, ठीक है। और भी बहुत सी आयतें आ रही हैं ज़हन में, यह है कि अल्लाह का कलाम है कि नहीं है। कुरान ने कैसे बात की कि तुम कैसे बने हो, ज़मीन में जाके ढूंढो निशानियाँ मिल जाएंगी। तो सारे ढांचे ज़मीन से फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं और दीगर वो हड्डियों के असरात मिलते हैं, उसी से तहकीकात होती हैं। आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तो बड़ा अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। वीडियो बना दी ना तो आपको अमेरिका का एजेंट बना देंगे। अमेरिका के एजेंट बना दें, क्यों? एवोल्यूशन मानते हैं यहाँ पे? मैं बनाने वाला हूँ करीब इस पे वीडियो एवोल्यूशन के मनफी कमेंट आएंगे और ना, नहीं कोई मनफी कमेंट नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ पूरा कुरान मोती की तरह सामने आ जाएगा, एक जगह क्लैश नजर नहीं आएगा। आज तक आपने वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम, ये आयत समझिए। टोपियां कर रहे होते हैं यार, सैंपल बने होंगे आदम अलैहिस्सलाम के 10-10, ये कोई शरअ है कुरान की यार? आपको घर बैठे पता चल गया सैंपल बनाए थे अल्लाह ने 10। सीधी सीधी आयतें हैं कुरान की, सिर्फ रब्त में देखना होता है, मसानी बनाकर कुरान को रब्त में देखेंगे, कुरान ऐसा निखर के, कुरान तस्दीक करता है एक दूसरी बात की, तकजीब नहीं करता। दोबारा उस उसूल को ज़हन में रखें, एक मकाम पे मुतारिज खड़ा हो जाएगा, आपका नतीजा ठीक नहीं, मुतारिज नहीं होना चाहिए, सब बातें बिल्कुल ओके हैं, कोई टकरा नहीं रही बात, फिर वो नतीजा दुरुस्त होता है। तो एवोल्यूशन की भी बात कुरान ने की है, तख्लीक की भी बात कुरान ने की है, ये दो अलग बातें हैं जिसको हम मिक्सअप करते हैं। लेकिन पहले मेरे सुनिएगा, अल्लाह खालिक है, बहुत आसान सी बात, अल्लाह ताला खालिक है। अल्लाह किसी काम को कैसे करता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कादिर है, जैसे चाहे करे। किसी काम को अल्लाह डायरेक्ट करना चाहे होगा या नहीं होगा? अगर अल्लाह किसी काम को तदरीजन करना चाहे होगा या नहीं होगा? अल्लाह की दोनों सिफत है, अल्लाह ने दोनों करके दिखाया था। इंसान को तदरीजन बनाया, ये बताया मैं इस पर ये करने पर भी कादिर हूं। आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट बनाया, अल्लाह ने बताया मैं ये करने पर भी कादिर हूं। मेरी शानें दोनों हैं, मैं अदम से वजूद फौरन लाना चाहूं आ जाए, मराहिल से गुजार के लाऊं फिर भी आ जाए। लेकिन जो चीज़ मराहिल से गुजर के आती है ना, उसका हर मरहला आपके लिए निशानियां होती हैं। यानी आज मुझे पता चले ना कि मैं किस कदर अल्लाह ताला ने चक्कर दिला दिला के मुझे यहां तक पहुंचाया, कमाल है, तो कुर्बान चले जाए यार। फिर जैसी अकल आई है, अल्लाह ने नबी भी भेजे अपने, ऐसी रहनुमाई अल्लाह ने की। मैं आज ऐसे यहाँ नहीं पहुंच चुका हूँ सर, यूं भी हो सकता था, देखो अल्लाह ने कहा कौन, मैं फौरन आ गया, वो मज़ा तो नहीं, पीछे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं, मेरे लिए सबक क्या होता, मेरे लिए कोई सबक नहीं है अभी, मेरे लिए मेरी पूरी तारीख सबक है। मैं हर चीज़ को देखूंगा तो मेरे लिए सबक है, मैं जब मिट्टी को देखूंगा मेरे लिए सबक है यार, इसी से शुरू किया था अल्लाह ने। मैं जानवरों को देखूंगा मेरे लिए सबक आ जाएगा यार, पहले जानवरों की इतना बस बच्ची पैदा करी जा रहे थे हम लोग, अक्ल शऊर नहीं था। अब देखो मेरे लिए सबक के लिए कितनी निशानियां हो गई, डायरेक्ट हो गया तो निशानी क्या थी, मैं किस चीज़ को देख के याद करता अल्लाह को? तो अल्लाह ने हर चीज़ करके दिखा। इसी तरह देखिएगा, नस्ल दर नस्ल औलादें चल रही हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की बारी है, फिर अल्लाह ने एक मुआज़ा किया कि मैं कादिर, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरी शानें दोनों हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में ये नहीं जिक्र किया कि मैं बस किसी चीज़ को फ़ौरन बोलूँ तो फ़ौरन हो। अल्लाह ने कहा इज़ा अरादा शैयन, मैं जो इरादा करता हूँ, कुन फयाकुन, वो काम उसी अंदाज का होता है। अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को तदरीजन पैदा करने का इरादा किया तो वो तदरीजन होता है, अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को फ़ौरन पैदा करने का इरादा किया तो वो फ़ौरन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाब में क्या हुआ था, परिंदे ज़िबा करके रख दिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कुन, आ गए जिंदा होके, तो वो कैसे हुए थे, तदरीजन हुए थे, वो फ़ौरन हुए थे। तो अल्लाह की दोनों शानें हैं, तदरीज भी है भी। कायनात अल्लाह ने तदरीज से पैदा की है, पूरी कायनात भी तदरीज से निकली है। अल्लाह ने बयान किया कि हमने 6 मुख्तलिफ मराहिल में कायनात को पैदा किया। इससे हमें फ़ायदा पता क्या हुआ, आज तहकीक से साबित हो गया कि कायनात यूं चलती चलती यहाँ से आगाज़ हुआ था। जब आगाज़ पता चल गया, खुदा पता चल गया। अगर आगाज़ पता नहीं चलता, खुदा पता नहीं चलता, क्योंकि आगाज़ का मतलब है पहले नहीं था, अदम से वजूद हुआ। अदम से वजूद खुद नहीं होता, खुद कोई काम ना होने से होना कुछ नहीं होता जब तक कोई करने वाला ना हो।
तो ये हमारे लिए निशानी अल्लाह ने बना के छोड़ दी। ये निशानी हम देखते हैं तो आज अल्लाह के लिए दलालत बनाते हैं, वो दलाइल इकट्ठे करते हैं, साइंसी दलाइल अलग कर, सिर्फ सब शान है ना, है कि नहीं? लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है यार, ये मानना पड़ेगा। कैसे वो आज ये कलाम बता रहे। आपको एक और मैं मज़े की बात बताऊं, इंसान तो मट्टी से अल्लाह ने बयान किया, आज साइंसी एवोल्यूशन जो है उसके अंदर ये गलती है जो कुरान के खिलाफ है। वो कहती है कि हम जितनी भी मखलूक़ात हैं ना, ये सब एक नुक्ते से शुरू हुई हैं। यानी एक मट्टी के ज़र्रे के अंदर जिंदगी आई थी, उसी से निकलते निकलते परिंदे भी बने, ये भी बना, वो भी बना, सब बना। इसके लिए उनके पास सबूत नहीं है। ज़मीन से कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला कि कोई ऐसा परिंदा निकला हो कि आधा बंदर हो आधा चिड़िया हो, ऐसा कोई ढांचा नहीं मिला। तो ये एक फर्जी किस्सा है उनके एवोल्यूशन की। ये जो मरहला है इस पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी दलील, इनको शुबा पता क्या लायक होता है, क्या कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको सामने रख के एनालिसिस किया जाए ना तो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं हर एक चीज़ में। परिंदों की इंसान के साथ सिमिलैरिटीज़ है, इंसान की परिंदों के साथ है, जानवरों के साथ है। भाई आप भी गौर करो, एक जैसा है, वो भी आंखें रखते हैं, हम भी आंखें, उनका भी दिल धड़कता है, हमारा भी दिल धड़कता है, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सांस लेंगे, हम भी लेंगे, एक जैसे ही है ना, सब मिलते जुलते। तो ये जो मुशाबत है ना, सिमिलैरिटीज़, मिलती जुलतीपन, इससे उनको धोखा लगता है कि वो ये कहते हैं कि हम पीछे एक ही, हमारा आगाज़ एक ही है भाई, उस एक ही से सब बने हैं। सिमिलैरिटीज़ हमारे अंदर बहुत हैं। जो डीएनए का जो कोड है, हाँ, वो उससे वो इशारा लेते हैं कि वो उससे सिमिलैरिटीज़ है ना, कोड में भी सिमिलैरिटीज़ है ना, सेम जो उसके कोड करने वाले इंजाइम्स वगैरह हैं सारे वो सेम। मैं वही जिक्र, सिमिलैरिटीज़ ही ना। ये तो मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ, जो आंखों से हम देख सकते हैं सिमिलैरिटीज़, कुछ हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो डीएनए के जरिए पता है। चूंकि हम सब में मुशाबहतें हैं, इस बुनियाद पर लगता है हमारी असल एक ही है। ये इतना बड़ा राज है, इसको भी कुरान ने सीधा सीधा आयत में जिक्र किया। अल्लाह ने बयान किया कि जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, वला तायरी यतीरु बिजनाहिही, ये आयत सर्च कर लो जरा, वला तायरी यतीरु वमा मिन दाब्बा फिल अर्द, जमीन में हर एक हैवान मखलूक, हर एक जिंदा, इस जिंदा में कौन कौन आ गया? सब, मगरमच्छ, ये वो सब, हर एक जमीन में चलने वाला, वला तायरी यतीर, हर एक हवा में उड़ने वाला, बिजनाहिही, अपने परों के साथ, इल्ला उममुन अमसालुकुम, दे आर सिमिलर लाइक यू, आप जैसे ही हैं सारे के सारे भाई, कोई टेंशन है क्या? सिमिलरिटीज है। उममुन अमसालु, तुम जैसे ही हैं सब। कौन हम जैसे? कौन है भाई? आसमान पे उड़ने वाला हर परिंदा, हर जानवर। ये मगरमच्छ मेरे जैसा ही है, ये चूंटी मेरे जैसी है। जी जी, इंसान में खसलतें पाई जाती हैं, सादा तबीयत के लोग हैं, हाँ, लोग शिकार कर लेते हैं, बकरों फरेब करने वाले लोग हैं, ये भी सिमिलरिटीज जानवरों से शामिल है। ये सिमिलरिटी बयान, अल्लाह अपनी निशानी बयान कर रहे हैं कि जितनी मैंने मखलूक़ात बनाई है, इन सब के अंदर वहदानियत रखी है, मिलती जुलती चीज़ें, ताकि दलालत करे कि बनाने वाला एक ही है, कारीगर अलग नहीं है, एक ही है। सिमिलरिटीज़ हैं। अच्छा, ये आज मैंने आपको बताया साइंसी राज है कि जब सिमिलरिटीज़ मिलना शुरू हुई हैं तो ये नज़रिया बना, हमारा आगाज़ एक ही है यार, है बहुत बड़ा साइंसी राज। आगे देखो अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने कहा कि हर जानवर, हर परिंदा जो आसमान में उतर है, सब तुम्हारे जैसे ही हैं यार, सब तुम्हारे जैसे ही हैं। अच्छा, आगे अल्लाह फरमाते हैं मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, मैंने अपनी किताब में कुछ छुपाया है? बताओ, सभी तो खोल के रख दिया तुम्हारे सामने, अब भी शक करते हो अल्लाह की नहीं है? अल्लाह ने कहा मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, इतना तो खोल दिया। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, हाँ, अल्लाह की तरफ दोबारा आओगे। ये है वो असल मकसद समझाने के लिए, बहुत बड़ी निशानी है ये अल्लाह। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताएं, ज़हन में रखिएगा। फिर ये सब अपने परवरदिगार, हाँ, अल्लाह की तरफ आएंगे, सारी क्रिएशन, हाँ, सब क्रिएशन उठेगी। ये एक जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ने जिक्र किया, जो हशर होगा वो सिर्फ इंसानों का नहीं होगा, ये सब मखलूक़ात उठेंगी। तो यही कहा जाता है कि मतलब हशर में नहीं, सब होंगे, इसलिए कि कुरान पढ़ेंगे ना, कई आयत, इस आयत में भी ये जिक्र है, सुम्मा इला रब्बिहिम, सारे के सारे या अल्लाह की बारगाह में हशर होगा। और भी जगहों पर अल्लाह ने जिक्र किया कि तमाम मखलूक़ात हशर होगा। ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है आम जो हमारे यहाँ फैला हुआ है कि भाई ये जानवर जितने भी मरते हैं इनकी रूहें जो है ना बस खत्म। अब ये जिसने फैलाया उससे पूछना, मैंने तो कहा कुरान में ये नहीं लिखा, कुरान में लिखा सबका हशर होगा। अच्छा, हशर के बाद फिर जानवरों का क्या होगा, वल्लाह आलम, इसके बारे में कुरान ने कोई नस नहीं की है, अल्लाह बेहतर जाने। ज़्यादा करीने कयास बात, ये करीने कयास मतलब लगता ऐसा ही है कि वो जन्नत में ही वो सारे के सारे ये हैवानात फिर जन्नती हैवानात होंगे, फिर हम वहाँ पर इनका भी, इन्हें भी हलाल करके खाएंगे, फिर ये जिंदा होंगे, फिर ये सर्कल कभी ख़त्म होगा नहीं।